तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक बुक सॉल्विंग सीरीज। सो अपने लॉगरिथम का सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। इन दिस वीडियो वी विल बी डीलिंग विद क्वेश्चंस फ्रॉम 21 टू 30। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है? एक्स टू द पावर लॉग ऑफ ए बेस एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई बेस ए इंटू लॉग ऑफ जेड बेस वाई इज इक्वल टू। सो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन इन लॉगरिथम, ये डेफिनेटली सबसे होना चाहिए। तो इसमें बेसिकली क्या बोल रहा है? एक्स के पावर में लॉग ऑफ ए बेस एक्स है इंटू लॉग ऑफ वाई बेस ए है इंटू लॉग ऑफ जेड बेस वाई। तो अपने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है लॉगरिथम का वो जानते हैं, दैट इज चेंज ऑफ बेस। तो अपने लॉग ए बेस एक्स को सिंपली लॉग ए बाई लॉग एक्स लिख सकते हैं, जहां पर बेस हमने चेंज कर दिया है तो 10 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, लॉग ए, इंटू यहाँ पर क्या हो गया, लॉग जेड डिवाइडेड बाई लॉग वाई। अब ये सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचेगा, एक्स टू द पावर लॉग जेड डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स का पावर log z बेस x। तो वी ऑल नो दैट इसका वैल्यू x टू द पावर log ऑफ z बेस x का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू z होगा। तो अपने क्या बोल पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 का z विल बी द राइट आंसर। z अपना ऑप्शन नंबर सी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x टू द पावर x रूट x इक्वल्स टू x रूट x टू द पावर x। सो सबसे पहले अगर अपने ध्यान से इक्वेशन को देखें तो क्या दिया हुआ है, x टू द पावर, मैं थोड़ा रिफाइन करके लिख रहा हूँ, x के पावर में x रूट x था तो इसको अपने x टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि x टू द पावर 1 प्लस हाफ इज x टू द पावर 3/2। और यहाँ पर बेस में हो गया मेरा x टू द पावर 3/2 का पावर x। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लॉग बेस x पे ले लेता हूँ। तो अगर मैं लॉग यहाँ पर ले रहा हूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने को समझना होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव बेसिस, जो कि ठीक है। क्यों? वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स वेयर एक्स इज पॉजिटिव एंड नॉट इवन इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये बात अपने को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपके रूट एक्स का प्रेजेंस है। तो जब रूट एक्स है तो ऑब्वियसली एक्स का वैल्यू जो है वो जीरो से या जीरो से बड़ा होना चाहिए। एंड फर्दर जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो टू द पावर जीरो इक्वल्स टू जीरो टू द पावर जीरो। तो ये तो आपका थोड़ा इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है, तो इसको एज अ सोल्यूशन भी हम लोग नहीं ले सकते, और नेगेटिव होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सो इससे अपने एक चीज तो अपने को समझ में आया, वी कैन बेसिकली टेक लॉग बोथ साइड्स। तो अच्छे से एक बार इसको लिख लेते हैं, राइट साइड में एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करके अपने लॉग बेस एक्स ले लेते हैं। तो जैसे ही अपने लॉग बेस एक्स ले ले रहे हैं तो एक चीज बाय डिफॉल्ट अज्यूम हो जा रहा है कि मेरा जो एक्स का वैल्यू है वो आपका 1 के बराबर नहीं है और पॉजिटिव है। ठीक है, तो लॉग एक्स बेस, तो ये चीज अपने को दिमाग में रख के क्वेश्चन करना है कि 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनडिफाइन कर देगा। हालांकि 1 ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करने से प्रॉब्लम नहीं है, आई कम टू दैट। सो यहां पर क्या हो गया, एक्स का पावर आई कैन से 3/2 इज इक्वल्स टू 3x/2। यहाँ तक अपने पहुंच गए, सिंपल सिंपल सा बात है। एक्स का पावर 3/2 था, तो एक्स का पावर 3/2 नीचे आ गया और यहाँ पर 3x/2 नीचे आ गया। नाउ व्हाट वी विल सिंपली डू इज, यहाँ पर अपने x कॉमन ले लेते हैं, तो x एक्स का पावर हाफ माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इज इक्वल्स टू मेरा जीरो के बरा एक्स का पावर जो है वो मेरा, सोल्यूशन में कैसे लाएंगे? तो यहां से मेरा x इक्वल्स टू जीरो, ये तो हो नहीं सकता। तो x रूट एक्स का वैल्यू मेरे पास 3/2 आ गया।
तो एक्स का वैल्यू तो मेरे पास 9/4 आ चुका है। तो एक सोल्यूशन तो मेरे को 9/4 जो है वो मिल चुका है। बट फर्दर अपने को ये चीज देखना होगा कि जब अपने लॉग बेस एक्स ले रहे हैं, इसी इक्वेशन में आप सिंपली डायरेक्टली देख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 आपका सोल्यूशन तो है। बिकॉज इफ यू पुट 1 ऑन बोथ द साइड्स, बेसिकली 1 का पावर 1 इक्वल टू 1 का पावर 1 हो जाता है। तो बहुत लोग ये वाला सोल्यूशन एक्सक्लूड कर देते हैं, जो कि बेसिकली लॉगरिदम के लेने से x इक्वल टू 1 आपका डायरेक्टली हो सके सोल्यूशन ना आए, क्योंकि लॉग उसमें डिफाइन ही नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल। बट ओरिजिनल इक्वेशन में विदाउट टेकिंग लॉगरिदम अपने को दिख रहा है कि x का पावर 3/2, बेसिकली x का वैल्यू 1 पे अपने अपना जो सोल्यूशन है वो सेटिस्फाइड है। तो इसीलिए अपने यहाँ पे दो सोल्यूशंस बोलेंगे, x इक्वल टू 1 एंड x equals to 9/4. So two solutions होगा. So question number 22 का option C is the right answer. Moving on to the next question, that is question number 23. 23 में बोल रहा है the difference of roots of the equation log of x cube base 27 का whole square is equals to log of x to the power 6 base 27. अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में है उस सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में था लॉग ऑफ एक्स क्यूब बेस में 27, और इस पूरे का पावर क्या था, होल स्क्वायर, इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या था, लॉग ऑफ बेस में 27 एक्स टू द पावर 6। अब मेरे को पता है कि पावर जो है वो नीचे आ जाता है नंबर का, और पावर बेस का जो पावर होता है वो रेसिप्रोकल होकर सामने आता है। तो रेसिप्रोकल आया 1/3 और नंबर का सीधा सीधा आया 3, और इधर क्या हो गया, लॉग ऑफ एक्स बेस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 6 जो है एक्स का पावर नीचे आया और यहाँ पे 6/3 आ गया, ये हो गया लॉग एक्स बेस 3। तो सिंपल है। तो मैंने एक सिंपल फंडा यूज किया, जो नंबर का पावर है वो सीधा सीधा सामने आता है, बेस का पावर रेसिप्रोकल होकर सामने आता है। तो फाइनली मेरे पास क्या बच गया, अगर मैं यहाँ पर लॉग एक्स बेस 3 को टी ले लेता हूँ तो मेरा काम बन गया। टी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 2t। देयरफॉर मैं यहां से बोल सकता हूँ t इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो t इक्वल टू 0 हो गया या t इक्वल टू 2 हो गया। मेरे से क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, द डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ t जब 2 है तो बेसिकली लॉग x बेस 3 या तो 0 होगा, तो यहां से मेरे पास x का वैल्यू 1 आ गया। सेकेंड सिनेरियो मेरे पास क्या है, लॉग ऑफ x बेस 3 का वैल्यू 2 हो गया, तो x मेरा 3 स्क्वायर विच इज 9 हो गया। तो डिफरेंस इन दोनों का कितना हो गया, मेरे पास 8 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 में अपने देख पा रहे हैं ऑप्शन डी में 8 दिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी विच इज 8 विल बी माई, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी विच इज 8 इज माई राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है इफ लॉग ऑफ x बेस 10 प्लस लॉग ऑफ y बेस 10 इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 15 देन। तो यहाँ पर सिंपल आपको दिख रहा होगा कि बेसिकली इक्वेशंस को आपको तो पहले प्रॉपर्टी लगाकर मर्ज करना। तो क्या क्या प्रॉपर्टी था, तो अपने को पता है लॉग एक्स बेस 10 प्लस लॉग ऑफ वाई बेस 10 आपके दे रखा है 2। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए दैट इज लॉग ऑफ एम एन बेस ए, तो लॉग ऑफ एक्स वाई बेस 10 इक्वल्स टू 2 मैं बोल सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास एक्स वाई का वैल्यू 10 स्क्वायर विच इज 100 आ गया। तो एक्स वाई का वैल्यू मेरे को यहाँ पे आराम से 100 के बराबर। उसके बाद अगर अपने बात करें, x माइनस वाई का वैल्यू जो है ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, इज इक्वल्स टू 15 दिया दे रखा है। मेरे से पूछ क्या रहा है, x कॉमा वाई लाइज ऑन। तो बेसिकली मेरे को x और y यहाँ से निकालना है, तो विच इज अगेन वेरी सिंपल। मेरे को पता था x माइनस वाई 15 है, y की जगह मैंने पुट कर दिया 100/x इज इक्वल्स टू 15 हो गया। तो यहाँ से मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर -20x प्लस 5x माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 20 प्लस 5 x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। देयरफॉर x या तो मेरा -5 के बराबर हो गया और x इज इक्वल्स टू 20 के बराबर। तो अब ओरिजिनल इक्वेशन में log x दिया हुआ है, जब ओरिजिनल इक्वेशन में log x दिया हुआ है तो वो तो x इक्वल्स टू -5 के लिए सेटिस्फाई ही नहीं होगा। यहाँ पर मेरे पास एक ही ऑप्शन है, x को 20 लेना पड़ेगा, और जिस दिन x 20 हो गया तो मेरे को पता है x y 100 है तो y विल बिकम 5। अब आपको सिंपली क्या करना है, पुट करके देख लेना है किस ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है। सो इफ यू लुक एट ऑप्शन नंबर सी, बोल रहा है इट लाइज ऑन x इज इक्वल्स टू 4y, बिल्कुल सही।
एक्स का वैल्यू 20 है और राइट हैंड साइड में भी 4 × 5 20 मिल गया, तो 20 = 20 मिल गया। तो आपने क्या बोल पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 में x, y satisfies the option C, that is x = 4y. Which brings us to the next question, that is question number 25. So question number 25 says root over of 2 to the power x into third root of 4 to the power x into 0.125 whole power 1 by x is equals to 4 into 2 का पावर 1/3। तो ये बेसिकली क्वेश्चन में बहुत सारा रूट्स देकर कंफ्यूज करने का कोशिश किया है, बट आपको बहुत सिंपल रखना है चीजों को। अंदर से ऐसे सिनेरियो में हमेशा कोशिश कीजिए जो सबसे अंदर है उसको पहले ट्रीट कीजिए, फिर बाहर आइए, अंदर से बाहर की तरफ आइए, ये बेटर होगा। तो जैसे मेरे को बाहर पूरा रूट था, 2 to the power x था, और यहाँ पर थर्ड रूट ऑफ बेसिकली, तो थर्ड रूट को तो मैं पूरे पावर में 1/3 लिख सकता हूँ, दिस ऑल्सो वी कैन डू जस्ट टू क्लियर आउट थिंग्स। तो यहाँ पे हो गया 4 to the power x इंटू 0.125। अब 0.125 को मैं पहले ही प्रोसेस कर देता हूँ। ये क्या होता है, 0.125/1000, तो ये हो गया 1/8 विच इज बेसिकली 2 का पावर -3। सो आई कैन सिंपली राइट यहाँ पर 2 का पावर -3/x डायरेक्टली मैंने लिख दिया। ठीक है, 0.125 था, 2 का पावर -3 लिख दिया, तो 2 का पावर -3/x हो गया। और ये एज इट इज ये सब चीजें हैं। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या हुआ, 2² प्लस 2 का पावर 1/3 विल बी 1/3। तो यहाँ पर मेरे पास हो गया 2 का पावर 7/3। और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कितना हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में रूट ओवर ऑफ बाहर में था पूरा का पूरा, तो 2 to the power x था, यहाँ पर हो गया 2 to the power 2x माइनस 3/x का पावर 1/3। सो विच इज इक्वल्स टू, अब बाहर में पावर 1/2 है, तो 2 का पावर x/2 इंटू 2 का पावर 2x माइनस 3/x, और इसका पावर जब 1/2 चढ़ा तो ये 1/6 हो गया, ये हो गया 2 का पावर 7/3। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, 2 का पावर x/2 प्लस x/3, मैंने 1/6 को मल्टीप्लाई किया, तो क्या क्या हुआ, x/2 प्लस x/3 -1/2x इज इक्वल टू 2 का पावर 7/3। तो अब मेरा बेस सेम है, आई कैन ऑब्वियसली इक्वेट पावर्स, तो x/2 प्लस x/3 -1/2x इज इक्वल टू 7/3 के बराबर हो गया। नाउ वंस यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप जब इसको क्वाड्रेटिक में बदलेंगे, यू विल गेट समवॉट दिस क्वाड्रेटिक। आप अब इसको अपने डायरेक्टली क्वाड्रेटिक में बदल ही देते हैं, तो यहाँ पर हो गया 6, तो यहाँ पर हो गया 5x -1/2x इज इक्वल टू 7/3। सो एलसीएम अगर अपने लेंगे तो 6x, यहाँ पर हो गया 5x, 6x हुआ तो 5x² हो गया, -3 इज इक्वल टू 7/3। तो ये कैंसिल होकर 2x हो गया, तो 5x² -3 इक्वल्स टू 14x। तो अल्टीमेटली मेरे पास कितना आ गया, 5x² -14x -3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर x का वैल्यूज पूछ रहा था, तो मेरे को ये चीज तो समझ में आ रहा है कि x तो पावर में है, x का कुछ भी वैल्यू हो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि रूट के अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए। तो आप पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर का कोई भी पावर चढ़ा लो वो तो पॉजिटिव ही होगा। तो मेरे को ये टेंशन होना ही नहीं चाहिए कि एक्स का कोई वैल्यू के लिए वो अनडिफाइंड होगा, क्योंकि थ्रू आउट डिफाइंड होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का पावर है तो दैट विल फेच पॉजिटिव, तो रूट को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, मुझसे पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ दी ऑल पॉसिबल वैल्यूज, तो मैं जानता हूँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज गिवन बाई c/a, मतलब क्या हो गया, -3/5। तो अपने क्या बोल पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा दैट विल बी -3/5। तो 25 का ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26। सो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, 26 में बोल रहा है सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग द इक्वेशन 25 to the power 2x square minus 2x minus x square plus 1 plus 9 to the power 2x minus x square plus 1 is equals to 34 into 15 का पावर 2x minus x square। तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। ऑब्जर्वेशन ये है कि थ्रू आउट आप पावर देख पा रहे हैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर के कुछ मल्टीपल में, मतलब यहाँ पर हो गया मेरा 25 के पावर में मेरे पास कितना हो गया, 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर मेरे पास कितना हो गया, +9 ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1।
अब यहाँ पर एक सिंपल सा चीज आपको समझना है, आपको डिवाइड करना है थ्रू आउट 15 का पावर 2x - x², उस अकेले से काम हो जाएगा। इफ यू डिवाइड 15 का पावर 2x - x² थ्रू आउट, आप सोच के देखिए, 5/3 और 3/5 क्रिएट हो जाएगा और कांस्टेंट क्रिएट हो जाएगा। मैं करके दे देता हूँ। डिवाइडिंग बाई 15 का पावर 2x - x², सो व्हाट वी विल गेट, तो मैं इसको सेपरेट करके लिख देता हूँ 25 बाई, बने रहना, 25/15 का पावर 2x - x², नथिंग वेरी डिफिकल्ट। मैंने 15 का पावर 2x - x² को डिवाइड कर दिया और 25 को अलग कर दिया, प्लस अगेन यहाँ पर मैंने 9 को अलग कर दिया और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 9/15 का पावर 2x - x², और राइट हैंड साइड में तो मेरे को 34 मिल चुका है। तो अब बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पर तो मैंने 5/3 लिख दिया, तो लेट मी जस्ट प्यूरिफाई इट अ लिटिल बिट। 25 इंटू 5/3 का पावर कितना हो गया, 2x - x², और यहाँ पर प्लस हो गया 9 इंटू, अच्छा इसको 3/5, ये तो बेसिकली 3/5 है ना, इसको 5/3 का पावर माइनस बोल सकता हूँ मैं, 5/3 का पावर माइनस ऑफ 2x - x² इज इक्वल टू 34। नाउ वी नो दैट, मैं यहाँ पर अज्यूम करके चलता हूँ कि 5/3 का पावर 2x - x² को मैं t ले लेता हूँ, सॉरी ये पावर में होगा, 5/3 का पावर 2x - x² को मैं t ले लेता हूँ, जस्ट मेरे को इक्वेशन अच्छा लगे, मतलब सॉल्व करने में आसानी हो, तो 25t प्लस 9/t इज इक्वल टू 34। अब यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है, विच इज 25t प्लस 9/t इक्वल टू 34। जैसे ही आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, आपको t के दो वैल्यूज मिलेंगे, ये मैंने करके रखा है, t के दो वैल्यूज मिलेंगे। एक वैल्यू होगा t इज इक्वल्स टू आपका होगा 9/25, और एक होगा t इज इक्वल्स टू 1। तो t इक्वल्स टू 1 से आपका क्या आ जाएगा, 5/3 का पावर 0 इक्वल्स टू 5/3 का पावर 2x - x²। तो यहाँ से x इंटू 2 - x 0 हो गया, तो यहाँ से x का वैल्यू 0 आया और x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, तो 0 और 2, और यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 5/3 का पावर 2x - x², 2x - x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/5 है ये, एक्चुअली 9/5 नहीं, 9/25 होगा, आई एम सॉरी। तो यहाँ से हो गया 5/3 का पावर माइनस। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 2x - x² को -2 से इक्वेट करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, x² - 2x - 2 बराबर 0। अब आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है, सम ऑफ ऑल द रूट्स, तो इन दो रूट्स का सम तो हो गया 2, और इन दो रूट्स का सम भी क्या हो गया, -b/a मतलब 2, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। इस क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स 2, इस क्वाड्रेटिक में भी सम ऑफ रूट्स 2, तो 2 + 2 मेरा फाइनली सम होगा वो 4 के बराबर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 26 में मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन डी, which is 4 will be the right answer. Moving on to the next question, that is question number 27. क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रखा है, a⁴x इक्वल्स टू b⁴y इक्वल्स टू c⁴z इक्वल्स टू d⁴w, देन log bcd बेस a इज इक्वल्स टू व्हाट। तो ये क्वेश्चन, इट्स अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ओनली। आपको बस क्या करना है, a⁴x इज इक्वल्स टू b⁴y इज इक्वल्स टू c⁴z इक्वल्स टू d⁴w को k के बराबर लेना, जहां से मेरे को इंडिविजुअली वैल्यूज मिल गए। a का वैल्यू k⁴1/x, इसको आप लॉगरिदम भी यूज करके कर सकते हैं, बट आई एम डूइंग इट यूजिंग सिंपल एक्सपोनेंट, और आसान पड़ेगा। k का वैल्यू 1/y, c का वैल्यू k का पावर 1/z, एंड फाइनली d का वैल्यू k का पावर 1/w। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज, मेरे को पूछ रहा है वैल्यू ऑफ log बेस a b c d, log बेस a b c d। तो लेट मी जस्ट पुट थिंग्स, a में क्या हो गया, k का पावर 1/x, bcd मतलब मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, k का पावर 1/y प्लस 1/z प्लस 1/w। अब मेरे को पता है नंबर का पावर सीधा सीधा सामने आता है, बेस का पावर उल्टा होके सामने आता है, तो x इंटू 1/5 प्लस 1/z प्लस 1/w होगा, सॉरी प्लस 1/w। ये मेरा आंसर हो गया, x इंटू 1/y प्लस 1/z प्लस 1/w। सो क्वेश्चन नंबर 27 का वी कैन सी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which brings us to the next question, that is question number 28. So question number 28 में दिया हुआ है
इफ x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय रूट 5 प्लस 1 इंटू 5 का पावर 1 बाई 4 प्लस 1 इंटू 5 का पावर 1 बाई 8 प्लस 1 इंटू 5 का पावर 1 बाई 16 प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 48 आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, ये समझिएगा। मैंने क्या किया, 5 का पावर 1 बाई 16 को ए ले लिया, जस्ट टू मेक द क्वेश्चन लुक सिंपल। तो यहाँ पर हो गया ए प्लस 1, फिर यहाँ पर 5 का पावर 1 बाई 8 था, तो दैट इज बेसिकली ए स्क्वायर प्लस 1। फिर यहाँ पर 5 का पावर 1 बाई 4 था, विच इज बेसिकली ए टू द पावर 4 प्लस 1, एंड 5 का पावर हाफ प्लस 1 था, विच इज टी का पावर 8 प्लस 1। नाउ आई विल सिंपली मल्टीप्लाई ए माइनस 1 बोथ साइड्स, मतलब बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो x इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए माइनस 1 हुआ। अब देखिए डिनोमिनेटर मर्ज होना स्टार्ट होगा, ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस 1, फिर ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, ए टू द पावर 4 माइनस 1, फिर ए टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू ए टू द पावर 4 प्लस 8, 4 प्लस 1, ए टू द पावर 8 माइनस 1, एंड फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, ए टू द पावर 16 माइनस 1। सो व्हाट आई विल डू नाउ इज 4 ए माइनस 1 था, इसको अपने लिख देते हैं 5 का पावर 1 बाई 16 माइनस 1। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 5 टू द पावर 1 बाई 16 का पावर हो गया 16, और यहाँ पर माइनस 1। तो मेरे पास फाइनली क्या हो गया, 4, 5 माइनस 1, 4 4 कैंसिल। तो मेरे पास यहाँ से x प्लस 1 का जो वैल्यू आ गया वो 5 का पावर 1 बाई 16 आ गया। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग फॉर इज, दे आर आस्किंग फॉर 1 प्लस एक्स टू द पावर 48। तो x प्लस 1 टू द पावर 48 का अगर मैं बात करूँ, तो विच इज बेसिकली 5 का पावर 1 बाई 16 का पावर 48। तो दिस ब्रिंग्स अस टू 5 क्यूब विच इज 125। तो 125 में मतलब ऑप्शन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर 128 का अपने बोल पाएंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर विच इज 125। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। सो क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रखा है लॉग बेस एक्स, लॉग बेस 18, number is root 2 plus root 8 equals to 1 by 3, then the value of 32x। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो सिंपली मुझे पहले ही ये दिख गया कि 8 को तो मैं 2 रूट 2 लिख सकता हूँ। क्यों, बेसिकली मैंने इसलिए लिखा जस्ट सिस्टम को मिलाने के लिए। यहाँ पर मेरे पास log ऑफ 18 था, इसमें रूट 2 था, 2 रूट 2, तो ये बेसिकली 3 रूट 2 के बराबर हो गया, और इज इक्वल्स टू 1 बाई 3। मेरे को एक और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन दिखा, लॉग ऑफ 18 जो होता है ना वो 3 रूट 2 का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि 9 इंटू 2 18 होता है। तो बेसिकली 3 रूट 2 बेस में 3 रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई 3 हो। अब अपने को पता है लॉग में जो भी बेस होता है उसका जो पावर होता है उल्टा होके सामने आता है। तो हाफ बेस एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 3 के बराबर हो गया, जहां से अपने ये बोल पाएंगे एक्स का पावर 1 बाई 3 मेरा हाफ के बराबर हो गया। अब अगर अपने क्यूबिंग बोथ साइड्स करते हैं तो x का वैल्यू मेरे को आराम से 1/8 के बराबर मिल गया। अब जब मेरे को x का वैल्यू 1/8 के बराबर मिल गया, आई कैन सिंपली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 32x विच इज बेसिकली 32 इंटू 1/8 विच इज 4। तो मेरे को क्वेश्चन नंबर 29 में 4 विच इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, n belongs to natural number, fn is log of n base 8 when log n base 8 is integer, 0 otherwise, then the value of sigma n equals to 1 से 2011। तो बेसिकली ये इसमें चीज बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट एक्चुअली क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्या बोला जा रहा है, सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से लेकर 2011, लॉग n बेस 8 को इंटीजर होना चाहिए। अब आप सोच के देखिए n का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, n का वैल्यूज 8 हो सकता है, क्योंकि लॉग n बेस 8 को इंटीजर होना है। तो अगर बेस 8 है, अगर बेस 8 है या 8 का पावर है कुछ, तभी तो ये इंटीजर होगा। 8 का मल्टीपल से नहीं होगा, 8 के पावर से होगा। तो n का वैल्यू 8 हो सकता है, फिर 8 स्क्वायर हो सकता है, फिर 8 क्यूब हो सकता है। इन सब में मेरे को इंटीजर्स मिलते चला जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ना द पॉइंट इज 8 तो ठीक है, 8 स्क्वायर होता है 64, 8 क्यूब होता है 512, 8 टू द पावर 4 होता है, ये हो गया 4k को एक्सीड कर जाएगा। तो बेसिकली मेरा यहाँ पर n का वैल्यू 2011 ही तक तो होगा। तो मतलब मेरा n का तीन ही वैल्यू सेलेक्ट हुआ, 8, 64 एंड 512। सो अब एफ एन का अगर बात करें तो वो तो log ऑफ n बेस 8 है। तो मतलब मेरे पास क्या क्या है, log ऑफ 8 बेस 8 प्लस log ऑफ 64 बेस 8 प्लस log ऑफ 512 बेस 8, इसी का तो वैल्यू पूछा जा रहा है।
which is 1 plus 2 plus 3 which is equals to 6. तो क्वेश्चन नंबर 30 का अपने क्या बोल पाएंगे? ऑप्शन सी which is 6 will be the right answer. So this was all about question number 21 to 30. Thank you very much.